तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर मैं अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज आप देख ही रही होंगे कि मतलब धूप बहुत अच्छी खिली हुई है और अभी मैं बर्तन मांज के आ रही हूँ। तो अभी मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है क्योंकि मैंने मतलब नाश्ता किया था। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं छन्नी में चली गई थी भैंस को बांधने के लिए क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो फिर मैं अभी बर्तन धो के आ रही हूँ। तो फिर अभी मुझे और भी काम करने हैं। तो मतलब मैंने कल शाम को नहाया था तो मैंने फिर बाल ऐसे ही कर रखे हैं अभी। तो अभी मैंने तेल वगैरह कुछ नहीं लगा रखा है। मैं जब तेल लगवाती हूँ तो मैं दादी से ही लगवाती हूँ। मैं खुद मतलब उतना तेल नहीं लगाती हूँ बालों पे। पहले से ही आदत है, मतलब जब बचपन से ही दादी बांधती थी सिर और दादी ही तेल लगाती थी। तो सिर तो अब मैं खुद ही बांधती हूँ लेकिन दादी से ही लगवाती हूँ तेल। तो फिर बाद में लगवाऊंगी क्योंकि अभी दादी काम कर रही है। तो आज एक गुड न्यूज़ भी है और आज एक बैड न्यूज़ भी है। तो गुड न्यूज़ ये है कि मतलब मैंने जो स्ट्रॉबेरी लगा रखी थी तो वो हो गई है और मतलब आजकल डेली मैं खा ही रही हूँ। तो मतलब मुझे बहुत खुशी मिली कि मतलब मैंने जो मेहनत की तो उसका मुझे फल मिला। तो अभी बताऊँगी मैं आपको उनको। तो बैड न्यूज़ ये है कि जो आपने मेरे पहले ब्लॉग में अगर देखा होगा तो जो ब्लैक कलर का डॉग था तो कल रात उस पर बाघ ने अटैक किया। तो उसके गले पे शायद अटैक किया है। तो मतलब अभी वो पता नहीं कैसा हो रखा है, मुझे खुद पता नहीं है तो कल रात को भी शायद बाहर ही था। तो उसके गले पे बाघ ने मतलब दांत मारे हैं शायद। तो अभी चाचा लोग भी उसके लिए दवाई लेने जा रखे हैं। तो अभी दादी जा रखी थी वहाँ। तो मैं तो नहीं गई वहाँ क्योंकि मतलब मैं घर के काम कर रही थी। तो दादी ने बोला कि मतलब मैं देख के आ जाती हूँ तो उसके बाद में तो चली जाना। तो दादी बता रही थी मुझे कि उसके गले पे मतलब निशान है और उन्होंने गरम तेल भी मतलब लगाया था उस पर। तो अभी चाचा लोग वहाँ पे दवाई लेने जा रखे हैं बिरोखाल। तो फिर देखते हैं कैसा होगा। फिर आप लोग भी प्रे करना कि वो ठीक हो जाए क्योंकि बहुत अच्छा कुत्ता है वो। तो ये लगा रखे हैं मैंने स्ट्रॉबेरी। तो अभी वो उधर साइड तक फैल गया है। तो कुछ हो भी रखी है, मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये और भी हो रखी होंगी, हो रखे होंगे ये। तो यहाँ पे भी मैंने फूल लगा रखे हैं। ये गुलाब का है और ये कुछ रेड कलर का है। एक उधर साइड भी है जो पिंक कलर में है। तो ये भी गुलाब का है और मतलब ये बहुत सारे मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। और यहाँ पे ये दादी लहसुन निकाल रही है, जो ये कुछ निकाल लिए हैं ये वाले। तो ये रही हमारी मेहनत, ये देखो। तो मतलब पहाड़ों में रहने का ये फ़ायदा है कि मतलब अपनी खेती से हमें बहुत कुछ मिल जाता है, बट मेहनत करनी होती है और फिर बहुत कुछ मिलता है। तो हम लोगों का ये होता है कि हम लोग मतलब घर में खेती करते हैं। तो हमारे एक घर के सामने खेत था तो उसमें हमने लहसुन लगा रखा था जो कि अब हो गया है। तो हम उसको उपाड़ रहे हैं। तो फिर एक हमने घर के सामने दूसरा भी लगाया था खेत, तो हमने पहले ही निकाल लिया था। तो अभी हमें फिर आलू भी निकालने हैं तो फिर हम वहाँ भी चलेंगे। तो अब मैं वहाँ का भी बताऊँगी आपको। तो फिलहाल अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और ये दादी पीछे लहसुन निकाल रही है। तो मैं भी फिर काम करती हूँ। दादी ने मुझे काम दे रखा है, मैं भी काम करती हूँ। इसको देखो, यहाँ पे इसने मिट्टी खोद खोद के ऐसे कर दी। ये देखो। हाँ, हमें काम के लिए जब गड्ढा चाहिए था ना, इसने कोई गड्ढा नहीं किया और अब देखो खुद सो रखा है। शेरो शेरो। मेरे बोलने पे नहीं हुआ, दादी के बोलने पे है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मतलब एक पौधा है तो वो किस चीज़ का है ये मुझे नहीं पता। मतलब मैं भी समझ रही थी कि मतलब ये अंगूर की बेल है और चाचा भी बोल रहे थे कि ये अंगूर की बेल है। तो फिर आप लोगों को अगर पता होगा
तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना कि हाँ ये अंगूर की बेल है या नहीं है। तो ये रहा वो पौधा, बट मुझे ये पता नहीं है कि ये अंगूर की बेल है या नहीं है। चाचा ने भी बोला था कि ये अंगूर की है, पर मुझे नहीं पता। अभी फिर मैं इसको बड़ा होने देती हूँ, तो उसके बाद देखूँगी कि मतलब क्या है। तो फिर दादी तो लहसुन निकाल रही है और मुझे मतलब काम दिया है दादी ने कि आलू के पत्ते काटने हैं। फिर आज आलू भी उपाड़ लेंगे। तो तेरी यहाँ के रास्ते बहुत ही खतरनाक है। मैं ऐसे रास्ते से जा रही ना कि क्या बोलूँ। अरे बच्ची के गिर रहे। तो अभी मैं घर के नीचे यहाँ खेत में आ रखी हूँ। तो मुझे ये आलू के सारे पत्ते काटने यहाँ से वहाँ से लेके और वहाँ तक। तो दादी ने बोला कि उनको देख लेते हैं, क्योंकि एक पक्षी होता है जिसे हमारे यहाँ शौलू बोलते हैं, बट वैसे मुझे नहीं पता कि उसको क्या बोलते हैं। बट मतलब मैंने ऐसे ही सुना है कि मतलब हम तो उसको शौलू ही बोलते हैं। होता मतलब पक्षी की तरह है, मैंने आज तक देखा नहीं है। तो वो मतलब रोज़ आता है यहाँ पे और आलू खा के चला जाता है, तो इसलिए हम इनको आज निकाल लेंगे। तो मतलब हम मेहनत कर रहे हैं और फिर जानवर ऐसे ही खा जा रहे हैं, तो हमारा क्या फ़ायदा। तो इसलिए हम इनको जल्दी से निकाल लेते हैं। अभी मैंने ये आलू के पत्ते भी काट लिए हैं। तो यहाँ पे एक ढेर लगा रखा है मैंने, तो यहाँ से लेके और अभी यहाँ तक ही काटे मैंने। तो उस साइड के हम कल काटेंगे, लेकिन आज इनको निकालेंगे, देखते हैं कि कितने कितने हो रखे हैं। और अभी जो आलू के पत्ते काटते समय कोई आलू बाहर निकल गया है, तो उसको मैं जल्दी से इकट्ठा कर लेती हूँ। ये देखो, ये देखो। तो यहाँ पे ना इतने ही दाने निकल रखे थे, जो कि मतलब पत्ते काटते समय बाहर निकल गए थे। तो अभी दादी आएगी तो दादी फिर उनको कुदाल से निकालेगी। तो इतने ही निकले, ये देखो। कुछ इतने बड़े हो रखे हैं और कुछ इतने छोटे हो रखे हैं, इतने छोटे। लेकिन ये जो घर के आलू होते हैं ना, तो उनका स्वाद और जो बाज़ार के आलू होते हैं उनका स्वाद मतलब एकदम अलग अलग है। और जो ये घर के आलू के परांठे बनाए जाते हैं ना, वो एकदम इतने टेस्टी होते हैं कि क्या ही बोलूँ। तो अभी फिर मैं दादी के साथ आऊँगी बाद में, तो फिर इनको निकालेंगे हम। और कुछ दिनों के बाद हम ये प्याज भी निकाल लेंगे, और जो हमने इधर साइड लहसुन लगा रखा है तो हम उसको भी निकाल लेंगे। और फिर कल इन आलू की बारी है। जो लोग पहाड़ में रह सकते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और अगर कोई लोग मतलब कमाना चाहता है तो खेती बाड़ी से बहुत कुछ कमा सकता है, लेकिन बस मेहनत चाहिए होती है। तो अगर मेहनत होगी तो फिर जो भी मतलब लगाएंगे तो उनको मिलेगा उनका फल। तो हमने भी ये लगा रखे थे, तो फिर देखती हूँ कि मतलब कितना होता है। तो हम लोग ऐसे ही टाइम टाइम पर हर चीज़ लगाते रहते हैं। तो खासकर मुझे मई और जून का महीना अच्छा लगता है कि मतलब उसमें फल फ्रूट खाने को मिलते हैं ताज़े ताज़े। मतलब जैसे आजकल सेब वगैरह और नाशपाती होती है, तो वो भी मिलेंगे हमको कुछ टाइम बाद। और जैसे ये आलू, फिर हो गया प्याज, लहसुन, तो हमें बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आलू भी हम उतना नहीं लेते हैं, क्योंकि इस टाइम में घर के आलू हो जाते हैं, तो हम बाज़ारों से आलू नहीं लाते हैं। तो बस इस टाइम में मुझे एक चीज़ का डर रहता है, सांप निकलने का, क्योंकि सांप बहुत निकलते हैं। और कल परसों मतलब मैंने यहाँ पे अपने घर के सामने देखा था, तो तब मुझे डर लगता है बहुत सांपों से। तो
बाकी मतलब एकदम से मतलब ठीक ही है। और आजकल चारों तरफ हरा भरा भी रहता है तो मतलब अच्छा लगता है। बस एक सांपों का डर रहता है, इस टाइम सांप बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो फिर अब मैं घर चलती हूँ और इसको लेके भी जाना है मुझे। तो अभी मैंने ये चुन्नी में भी बांध लिया है और अभी मुझे इसको घर लेके जाना है। लेकिन दादा भी ऊपर घर में काम कर रहे हैं, दादी भी काम करती है, तो उठाने वाला मुझ में कोई नहीं है। तो कोशिश मैं ज़रूर करूँगी कि इसको जल्दी से उठा लूँ। तो चलो मैं फिर आज आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जब हमारे साथ कोई नहीं रहता है और हम अकेले कहीं काम करने जाते हैं तो हम मतलब कैसे खुद में मतलब जो हमने काट रखा है घास वगैरह, जब कुछ भी लाते हैं तो हम उसको कैसे उठाते हैं अकेले में। तो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो जब हम लोगों के साथ कोई नहीं रहता और मतलब हम अकेले रहते हैं, काम करने जाते हैं, तो हम लोग ऐसी कुछ मतलब तरकीब निकालते हैं जिससे कि मतलब दूसरे की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम खुद ही कर लेते हैं। और उस साइड से मेरे लिए रास्ता नहीं था क्योंकि हमने वहाँ पे बाट कर रखी थी, साड़ियाँ वगैरह लगा रखी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब इसी रास्ते से चली जाऊँ और फिर इसको एकदम से मतलब छन्नी में ही रख के आ जाऊँ, क्योंकि फिर बाद में मुझे को ले जाना है, फिर अभी भी मेरे को ले जाना है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले ही रख के आ जाती हूँ। तो फिर मैं अभी छन्नी में जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं। तो अभी मैं छन्नी में हूँ और अब मैं छन्नी से घर जा रही हूँ। तो जो ये आलू के पत्ते हैं तो उसको हमारी भैंस खाएगी, इसलिए मैंने आलू के पत्ते सीधे छन्नी में रखे हैं। तो अब मैं घर जाती हूँ, तो फिर उसके बाद और भी काम होंगे, कपड़े वगैरह भी है मेरे लिए धोने के लिए, उनको भी करूँगी और फिर दादी भी बताएगी अभी कुछ और काम। चलो चलो चलो, ये देखो घर पहुँचते ही दादी अभी भी इसको पाड़ने पे लगी है और अभी तक दादा भी हेल्प कर रहे हैं दादी की। तो अभी फ़िलहाल मैं घर में पहुंच गई हूँ और दादी ने बोला कि मतलब मुझे गर्म पानी करके दे दे, तो मैं दादी के लिए गर्म पानी करती हूँ। इस बार का जो लहसुन दादी लोग अभी निकाल रहे हैं तो उसको मैंने लगाया था, मतलब जिस टाइम उसको लगाते हैं तो उस टाइम इस बार मैंने लगाया था। तो देखते हैं फिर इस बार मतलब कैसे हो रखे हैं। तो अब हो गए हैं 11:30 और अभी मुझे खाना बनाना है। तो अभी हम लहसुन का ही काम कर रहे थे, तो हमने उसको ऐसे अभी खेत में रखा है कि उससे थोड़ी सी मतलब मिट्टी हट जाएगी। तो उसके बाद उसको छत में रख के तो उसके जो पत्ते होंगे उसको काट लेंगे और फिर लहसुन को सुखा लेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं खाना बनाती हूँ जल्दी से, तो उसके बाद मिलती हूँ। तो अभी बज चुके हैं 1 और अभी मैं खाना बना के आ रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे बैठ रखी हूँ और आज दादी माल्टे ले आई है। तो हमारे यहाँ सर्दियों के टाइम में इनको तोड़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग ज़मीन में गड्ढा करते हैं और जो चीड़ की पत्तियाँ होती है जिसको हमारे यहाँ पे रूट कहते हैं हम लोग, तो हम इससे मतलब इसको पूरा ढक लेते हैं और ऊपर से मिट्टी रख देते हैं, तो जिससे ये ताज़ी रहते हैं और हम लोग इनको गर्मियों में खाते हैं। तो फिलहाल मैं इसको खाती हूँ। देखो नारंगी और मौसमी खाने के लिए कैसे आता है यहाँ। जरा आप खाना बताई खाया नहीं। तो अभी फ़िलहाल हमारा खाना भी हो गया है और मैं जा रही हूँ भैंस को घास देने के लिए। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है और मौसम भी बदल रहा है, पर देखते हैं फिर बारिश होती है कि नहीं होती। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से भैंस को घास दे देती हूँ और उसके बाद बर्तन मांजने हैं और बर्तन मांजने के बाद थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ सीधे शाम को। तब तक के लिए बाय बाय। शाम हो गई है और हमने चाय वगैरह भी पी ली है और अभी मुझको छन्नी में जाना है भैंस निकालने के लिए। उसके बाद मुझे बाँझ के लिए जाना है और जो घास वगैरह है उसको मुझे खेत में रखना है। तो फिर मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ। तो अभी मैं बाँझ लेके भी आ गई हूँ और अभी मैं भैंस को पानी पिला रही हूँ और उसके बाद मुझे गोबर भी निकालना है। उसके बाद मुझे और भी काम करने हैं, तो फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि फिर आना जाना हो रहा है, फिर उतना शूट नहीं कर पा रही। तो इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।